तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं तो पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो न्यू चैप्टर चल रहा है इसमें दोस्त आपको हमने डीसी लोड लाइन, क्यों पॉइंट बोले तो ऑपरेटिंग पॉइंट, और आपको दोस्त हमने एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सेचुरेशन रीजन, इन सभी चीज़ों को मैंने आपको बताया। और एक चीज़ और हमने आपको बताया दोस्त कि जो आपका एक्टिव रीजन होता है, एक्टिव रीजन में क्यू पॉइंट बोले तो ऑपरेटिंग पॉइंट वो मिड पॉइंट पर मिडिल में ही क्यों होता है। ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन होना चाहिए दोस्त कि हमने आपको ये बताया था कि जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है जिसे आप क्यू पॉइंट बोलते हैं, ये आपके एक्टिव रीजन के मिड पॉइंट पर। तो क्या आपके क्वेश्चन दोस्त दिमाग में नहीं आया कि ये बीच में ही क्यों होता है? जैसा कि दोस्त आपको पता है कि ये आपका आउटपुट होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये आपका क्या होता है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, तो इसे आप एक्टिव रीजन कहते हैं, नीचे वाले को कट ऑफ कहते हैं और इस साइड वाले को क्या कहते हैं, सैचुरेशन रीजन कहते हैं। तो दोस्तों ये बीच में ही क्यों होता है, इसका हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं दोस्त, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करें, सभी आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करा है। देखिए आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं दोस्त। टॉपिक ये है कि ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट करने वाले फैक्टर। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों पॉइंट होता है वो एक्टिव रीजन के मिड पॉइंट पर होना चाहिए और होता है। लेकिन आप पे ऐसी क्या कंडीशन बनती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को, क्यू पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट या फिर सैचुरेशन रीजन या फिर कट ऑफ रीजन की ओर यहां पर शिफ्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्त इसमें ये होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अर्थात दोस्त पैरामीटर्स क्या होते हैं तो आपको हम बताना चाहेंगे। हमने आपको अल्फा, बीटा, गामा तीन पैरामीटर्स के नाम लिए हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्त कि पैरामीटर्स की बात करें तो अल्फा जो आपका होता है वो कॉमन बेस, जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसमें अल्फा आपका होता है करंट एम्प्लीफिकेशन की बात करें, ठीक है, आपका होता है अल्फा। और अगर हम बात करें दोस्त बीटा, तो ये कॉमन बेस की बात, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है बीटा और कॉमन कलेक्टर के लिए आपका होता है गामा। लेकिन यहां पर दो पैरामीटर्स का विशेष ध्यान रखना है, अल्फा और बीटा का। तो दोस्तों होता क्या है कि पहला पॉइंट है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में, और दूसरा पॉइंट है, हम आपको पहले दिखाते हैं, हम आपको कितना आज आपको बताने वाले हैं, ये चीज आप पहले समझ लीजिए। और ये कहना चाहेंगे अगर वीडियो का भी आप देख रहे हैं तो लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर वीडियो अभी नहीं देखना चाहते तो बाद में बिल्कुल देखिएगा, अभी मत देखिए, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक आप देख सकते हैं, नहीं बाद में देखिए दोस्त, लेकिन बाद में देखें तो पूरा देखिए, ये बातें हैं। तो दोस्त यहां पर दिया है कि वेरिएशन ऑफ टेंपरेचर, तो दो पॉइंट्स हैं कि आपका एक तो बढ़ेगा, एक आपका क्या होगा दोस्तों, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, और दूसरा है वेरिएशन ऑफ टेंपरेचर। और इसमें हमने आपको यह भी बताना है दोस्तों थर्मल रनअवे क्या होता है, जो कि आपके पेपर्स में बार बार पूछा गया है। थर्मल रनअवे बहुत ही बेसिक से आपको बताऊंगा, बिल्कुल यहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट आपका दोस्त ये है कि ये आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है। तो देखिए हमने आपको बताया अल्फा और बीटा, तो होता क्या है कि ट्रांजिस्टर के पैरामीटर, तो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स बोले तो अल्फा और बीटा में अगर आप उसके मान को परिवर्तित करेंगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति परिवर्तित होगी। दोस्तों ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब हमारे आप क्लियर समझ लीजिए, अगर आपने नहीं समझा दोस्तों, ये आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, हम यहाँ आपको दिखाने वाले भी हैं, हम थोड़ा आपको यहाँ पर ले चलते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसका ऊपर से ऑपरेटिंग पॉइंट को देखिए, ये आपका क्या है, आउटपुट का है। इसमें क्या होता है, ये आपका क्या है, ये एक क्यू पॉइंट है, ये आपका डीसी लोड लाइन होती है, और ये क्या है, क्यू पॉइंट है। तो जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये एक्टिव रीजन के मिडिल पॉइंट पे है। तो होता क्या है कि आपको अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स अल्फा बीटा में परिवर्तन करेंगे तो इसकी वैल्यू या फिर सैचुरेशन रीजन की तरफ चली जाएगी या फिर कट ऑफ रीजन की। अब किधर जाएगी ये चीजें वीडियो में आगे हम आपको बताते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हुआ दोस्त कि अल्फा और बीटा के मान में परिवर्तन करेंगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति भी परिवर्तित होगी। अब बात यहां पर है कि इस प्रकार के ऑपरेटिंग पॉइंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाता है। कैसे, इस चीज को समझिए। ये फार्मूला पिछले वीडियो में बताया था, जो दोस्त लगातार वीडियो देख रहे होंगे कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। तो बीटा इक्वल टू होता है दोस्तों अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, ये होता है अल्फा और बीटा में रिलेशन। तो यहां पर होता क्या है दोस्त कि अगर आप अल्फा में 1% की भी, ध्यान दीजिएगा, अगर आप अल्फा में 1% की भी वृद्धि करेंगे तो बीटा के मान में लगभग आपको 50% की वृद्धि मिलेगी। अर्थात अगर आप अल्फा में वृद्धि करें या कमी, मतलब 1% की अगर इसमें आप परिवर्तन करेंगे अल्फा के मान में, तो बीटा के मान में आपको 50% का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये अल्फा और बीटा में रिलेशन होता है। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या हुआ कि वेरिएशन ऑफ
पैरामीटर्स, अगर आप अल्फा बीटा के मान में परिवर्तन करते हैं तो आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग का मतलब आप हमारे समझ रहे हैं ना दोस्त, कि एक्टिव रीजन से वो सैचुरेशन रीजन में जा सकता है या फिर कट ऑफ रीजन में, और होना कहां चाहिए, आपका होना चाहिए एक्टिव रीजन में। लेकिन देखिए होता क्यों है, अच्छा होता इसलिए दोस्त है, यहां पर ये चीजें होती हैं कि आपका अगर ट्रांजिस्टर में किसी प्रकार का फॉल्ट आ जाता है, अगर आपका ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है तो आपका एक्टिव रीजन में रहेगा और चलेगा आसानी के साथ। बट अगर उसमें कहीं पर उसके मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है उसमें कहीं से दोष युक्त आ जाता है, अर्थात फॉल्ट आ जाती है, तो आपका वो कहां चला जाता है, सैचुरेशन या कट ऑफ। वो चीज आगे हम बताते हैं, सैचुरेशन में जाएगा या फिर कट ऑफ में, लेकिन आपका एक्टिव रीजन में नहीं रहेगा। तो होता क्या दोस्त कि अल्फा में परिवर्तन करने से बीटा के मान में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। जैसा हमने अभी बताया कि यहां पर जो ये रिलेशन है दोस्त, कि अगर आप इसमें 1% की कमी या वृद्धि करेंगे तो आपके बीटा में लगभग 50% की कमी या वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप अल्फा में थोड़ा सा अब करेंगे तो बीटा में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो बीटा के मान में परिवर्तन से कलेक्टर करंट आईसी और कलेक्टर, अब देखिए क्या क्या चीजें चेंजिंग होगी, इस चीज को समझिए। और आपको पता है दोस्त कि अगर हम बात करें कलेक्टर, अगर हम बात करें दोस्त आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की, अगर हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, कॉमन एमीटर, तो मतलब आपका ई होगा और आपका क्या होगा दोस्त, ई के बाद आपका ईसी होगा, ठीक है, कॉमन एमीटर ईसी, मतलब वीईसी आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। और करंट क्या होगी आपकी, यहां पर करंट की बात करें तो आपकी आईई अर्थात इनपुट करंट होती है। अभी कैरेक्टरिस्टिक दिखाते तो ज्यादा बेटर होगा, बट आपको यहां पर यह चीज समझिए कि बीटा मान में अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो उस क्या क्या चेंजिंग होगा। पहला तो पॉइंट यहां पर कलेक्टर करंट में परिवर्तन होगा जो आपकी आईसी है। दूसरा है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में भी आपके परिवर्तन होगा, जो कि यहां पर क्या है, जो कि आपका यहां पर आउटपुट वोल्टेज है। यहां पर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को लिया जा रहा है, तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपका वीसी क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज, और आईसी क्या हुआ, आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट आईसी और वीसी दोनों में परिवर्तन होगा अगर आपके बीटा में। अभी मैं इक्वेशन दिखाऊंगा तब आपका प्रूफ हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका दोस्त लीकेज करंट आईसीबीओ, आईसीबीओ, आईसीओ तथा बेस इमीटर वोल्टेज वीबी में भी परिवर्तन होगा। अर्थात दोस्त आप अल्फा के मान में परिवर्तन करेंगे तो बीटा के मान में परिवर्तन होगा, और बीटा में परिवर्तन होगा तो सब कुछ में परिवर्तन होगा। आप देख सकते हैं आईसी भी परिवर्तित हो गया, मतलब कलेक्टर करंट आपकी आउटपुट करंट होगी, आउटपुट वोल्टेज वीसीई में भी परिवर्तन होगा अर्थात प्रभावित होगी, और लीकेज करंट आईसीबीओ बोले तो आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है, इन सभी आपके करंट में भी, लीकेज करंट में परिवर्तन होगा। और साथ में बेस एमीटर वोल्टेज, बेस एमीटर वोल्टेज का मतलब आपकी इनपुट वोल्टेज में भी परिवर्तन होगा। तो आपने देखा कि अल्फा के मान में परिवर्तन करने से जब आपके बीटा में मान में परिवर्तन होगा, जो बीटा के मान में परिवर्तन होगा, तो जब ये सभी मान चेंज होंगे तो 100% दोस्त आपका शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि जो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच ही तो ड्रा होता है। जब उसके मान में चेंजिंग होगा तो 100% आपका दोस्त क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वो शिफ्ट होगा। लेकिन यहां पर आपको हम बताते हैं कि इस प्रकार के परिपथ में यदि कोई दोष युक्त ट्रांजिस्टर बदलकर समान टाइप नंबर का ट्रांजिस्टर भी लगा दिया जाए तो अभी ऑपरेटिंग पॉइंट में काफी शिफ्टिंग होगी। इसका रीजन आपने समझा, इसका रीजन दोस्त ये है कि हमने आपको पहले ही पॉइंट बता दिया था कि अगर कोई ट्रांजिस्टर है उसमें कहीं फॉल्ट आ जाता है, दोष आ जाता है, और आप चाहते हैं कि उसी समान टाइप नंबर के हम दूसरे ट्रांजिस्टर को उस पर लगा दें, समान टाइप मतलब एकदम बिल्कुल राइट सही नंबर का उसी पर हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दें, और ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत। वहां पर कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको शिफ्टिंग जरूर होगा, अर्थात वहां से कुछ ना कुछ परसेंटेज शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज होता है कि अगर आपका फॉल्ट आ जाता है तभी आपका शिफ्ट होता है, लेकिन आप कोई नया ट्रांजिस्टर पर कोई नया नंबर का समान टाइप नंबर का आप ट्रांजिस्टर लगा देते हैं तब भी आपको शिफ्टिंग देखने को मिलता है। ये चीज है, आप सोचते हैं कि हम नया ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो जिससे हमारा ये सही हो जाएगा, लेकिन कुछ परसेंटेज आपको शिफ्टिंग मिलेगा, और वो किधर जाएगा दोस्त, अब आपको हम ये बताते हैं। होता क्या है, यहां पर आपको ये चीज समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट आपका है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर में परिवर्तन करने पर। तो अगर आप ताप में परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार से शिफ्ट होगा, तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर में परिवर्तन करने पर ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होता है। ये कैसे शिफ्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि इसके अंतर्गत थर्मल रनअवे आता है। अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो कमेंट में अभी जय हिंद लिखिए, मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट अभी तक देख रहे हैं। देखिए दोस्त, मेहनत के साथ मैं एक वीडियो अगर
अगर क्रिएट करता हूं तो आशा करता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखकर हमें जो आपको नॉलेज देते हैं आप उसको मतलब कुल मिला के ग्रहण करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर आप वीडियो आप देखते हैं तो लास्ट तक देखा करें, पॉइंट वाइज समझा करें अगर आप वीडियो तो को ओपन करते हैं। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगती दोस्त बिल्कुल आप मत देखिए, मगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में आपकी क्या होता है कि आप यहाँ पर टेम्परेचर को यहाँ पर परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट भी शिफ्ट होगा। बात यहाँ है कि ट्रांजिस्टर की रिवर्स सैचुरेशन जो करंट होती है जिसे आप लीकेज करंट बोलते हैं, ICBO बोले तो कॉमन बेस से आपकी जो लीकेज करंट होती है, कॉमन एमीटर ICEO, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत जो आपकी होती है ये कॉमन बेस लीकेज करंट, कॉमन एमीटर लीकेज करंट। तो ये सभी जो आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है इनका मान भी किस पे डिपेंड करता है, इनका मान टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दोस्त अगर आप टेम्परेचर को मान को बढ़ाएंगे तो आपके ट्रांजिस्टर की लीकेज करंट क्या होगी, बढ़ेगी। और जब ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी लीकेज करंट बढ़ी, और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए उसके पहले कि वास्तव में आपको ये पता होना चाहिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर लीकेज करंट आपकी डबल हो जाती है। समझिएगा, अगर आपकी 1 मिली लीकेज करंट दोस्त माइक्रो एम्पियर में होती है, अगर 1 माइक्रो एम्पियर है और इसको आप अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो इसके 1 मिली एम्पियर जो है आपकी 2 मिली एम्पियर हो जाएगी। समझिएगा हमारी बात को, बात इतनी है। अगर आप यहाँ पर अगर बात करें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दें तो लीकेज करंट आपकी लगभग कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लीकेज करंट समझ सकते हैं कितनी तेजी के साथ बढ़ेगी। और जब दोस्त लीकेज करंट बढ़ेगी, चूंकि ट्रांजिस्टर की जो लीकेज करंट होती है वो कलेक्टर करंट का मान लीकेज करंट पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है ये चीज, मतलब कलेक्टर करंट मतलब मेरा समझे दोस्त, मेरा कलेक्टर करंट कहने का मतलब है कि जो आपकी आउटपुट करंट है वो आपकी किस पे डिपेंड करेगी, लीकेज। पहला पॉइंट हुआ क्या हुआ, ट्रांजिस्टर की रिवर्स सैचुरेशन करंट जो आपकी लीकेज करंट होती है ICBO या फिर ICO, इसके टेम्परेचर के मान को आप बढ़ाएंगे तो आपकी तुरंत क्या होगी, आपकी लीकेज करंट यहां पर क्या होता, लीकेज करंट बढ़ी तो लीकेज करंट बढ़ी तो कलेक्टर करंट बढ़ी। चूंकि ये डिपेंड कर रहा है, इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसमें हमने आपको बताया था IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। यहां पर जो आपको ICBO दिख रहा है ये आपकी क्या है, ये आपकी लीकेज अर्थात रिवर्स लीकेज या रिवर्स सैचुरेशन करंट कहें या फिर लीकेज करंट कहें, ये आपकी क्या है, ये लीकेज करंट है। तो आप समझ सकते हैं जब लीकेज करंट इसके मान को बढ़ाएंगे तो इसके टोटल योग जो आएगा IC का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं दोस्त, अगर आप इसकी मान अगर आप समझिए कि अगर आप एक इसकी वैल्यू है ICBO का मान, अगर इसकी वैल्यू को 2 कर दिया जाए तो टोटल योग में क्या IC का मान ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज हम कह रहे हैं आपसे कि जो आपकी कलेक्टर करंट का मान है वो लीकेज करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर नीचे होता तो इनवर्सली होता, लेकिन ये आपकी डायरेक्टली है और प्लस का चिन्ह है, तो आप जितना भी इसको बढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार से IC का मान आपका बढ़ता जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और जब आपका कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो क्या क्या बढ़ रहे हैं इस चीज को समझिए। लीकेज करंट बढ़ने पर IC का मान बढ़ जाता है और ताप में वृद्धि से लीकेज करंट में वृद्धि तथा फिर उससे कलेक्टर करंट में वृद्धि होती है, जिससे ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। आप समझिए अब ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट ऐसे शिफ्ट हो जाता है दोस्त कि आपको पता है कि जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर खींचा गया है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका एक IC होता है, एक आपका VCE होता है, अर्थात आपका क्या हुआ, एक आउटपुट करंट और एक आउटपुट वोल्टेज होता है। जब आपकी आउटपुट करंट IC के मान में जब दोस्त परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो या आपका ये आपकी जो क्यू पॉइंट होता है, बोले तो DC लोड लाइन जो होती है उसमें जो क्यू पॉइंट होता है वो किधर की ओर खिसक जाएगा, वो दोस्त सैचुरेशन रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझिएगा, अभी मैं आपको फिगर दिखाता हूं, अर्थात चित्र जो बना है उसको मैं दिखाता हूं। तो टेम्परेचर में वृद्धि करने पर कलेक्टर करंट में वृद्धि के कारण ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन रीजन की तरफ निकट हो जाता है। अर्थात अब आप देख सकते हैं, देखिए हमने यहां पर क्या किया है दोस्त कि पहले हमने T बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया, अर्थात पहले हमने इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस ट्रांजिस्टर को रखा। तो ये ट्रांजिस्टर क्या दिखा रहा था दोस्त कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज VCE है और आउटपुट करंट IC है, और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो आपकी IC है या IE है ये सभी क्या होती है, ये आपकी मिली एम्पियर में होती हैं,
और जो आपकी रिवर्स सेचुरेशन करंट होती है ये माइक्रो एम्पियर है। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन बीच बीच में आपको ये चीज़ें बताना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आप जब उस चीज़ को भूलते हैं और एक बात सुन लेते हैं तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे चीज़ों को आप समझते रहिए कि माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर कौन कैसा होता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो रिवर्स लीकेज करंट आपकी सदैव माइक्रो एम्पियर में होती है, और जो आपकी जैसे आईसी हो गया, आईई हो गया, ये आउटपुट और इनपुट करंट ये आपकी क्या होती है, मिली एम्पियर में होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, वीसी और आईसी के बीच जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप इसमें देख रहे हैं कि आपका बीचों बीच ऑपरेटिंग पॉइंट देख रहे हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट बोले तो क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट आपका इसके ये आपका एक्टिव रीजन है, इस एक्टिव रीजन के मिड पॉइंट पे है, ये नीचे वाला आपका कट ऑफ रीजन है, और ये इस लाइन के इस पार वाला आपका सेचुरेशन रीजन है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों तो ये आपका क्या है, ये आपका मिड पॉइंट पर है, ना तो आपका कट ऑफ की तरफ है, ना तो आपका किधर सेचुरेशन की तरफ है, मतलब मिड पॉइंट पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, और इस समय आप देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर इन चीजों को आप समझ लेंगे तो बेसिक चीज है। आईबी मतलब बेस करंट जो आपकी है वो आपकी किसमें है, 0 माइक्रो एम्पियर, अर्थात ये आपका रिवर्स लीकेज करंट है। और ये आप इसके मान को जब आप 0.2 आईबी के मान को बढ़ा रहे हैं, 0.2 0.4 आईई के मान को दोस्त, आईबी के मान को नहीं बढ़ा रहे हैं, आईई के मान को बढ़ा रहे हैं, जो आपकी इनपुट करंट है। तो उसके मान को जब बढ़ाएंगे 0.2 0.4 0.6 0.8, ये क्या कर रहा है दोस्त, अभी तो आपका 0.2 0.8 इस प्रकार हो रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे T बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहां पर क्या हो रहा है कि वही आउटपुट करंट और वही आउटपुट वोल्टेज दोनों वही चीज है, और यहां पर भी आपको ये कट ऑफ जो रीजन है उसके ऊपर आईबी का मान 0 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो आपकी बेस करंट है बोले तो रिवर्स करंट है वो आपकी 0 है। अब यहां पर आप देखेंगे ये 0.2 था, यहां पर 0.1 हुआ, यहां 0.4 था, यहां पर 0.2 हुआ, यहां 0.3 हुआ, यहां 0.4 हुआ। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि इसके मान को लगातार यहां पर क्या हुआ, आपको घटता हुआ मिला। रीजन दोस्त यहां पर क्या है कि रीजन यहां पर ये चीज आपको समझना है कि इनपुट करंट आपका यहां पर घट रहा है, इनपुट करंट आईई का मान लगातार घट रहा है, तो रीजन यही होता है कि आपकी लीकेज करंट लगातार बढ़ रही है। और जब लीकेज करंट बढ़ती है अर्थात आईसी का मान यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे अभी आईसी का मान यहां पर आ रहा था, अभी डीसी लोड लाइन से आप यहां देख रहे थे, लेकिन जब यहां पर देखा गया तो ये आपका उठकर कहां चला गया दोस्त, ये यहां से आपका यहां पर शिफ्ट हो गया, अर्थात ये क्या हुआ, आईसी की ओर इंक्रीज किया। और इस प्रकार आप देख सकते हैं ये होता है सैचुरेशन रीजन। तो कह सकते हैं कि आपका टेम्परेचर में वृद्धि करने से आपकी लीकेज करंट बढ़ती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, टेम्परेचर में बढ़ने से क्या होता है दोस्त, टेम्परेचर के बढ़ाने से लीकेज करंट बढ़ती है, और लीकेज करंट के बढ़ने से आपकी आईसी का मान बोले तो कलेक्टर करंट बढ़ती है। देख सकते हैं अभी आपका आईसी का मान यहां पर था, आप देख लीजिए इस प्रकार से, और अब आपका आईसी का मान यहां पर हो गया, ये यहां पर था अब ये ऊपर हो गया इतना। तो इसका क्या हुआ, इसका रीजन ये हुआ दोस्त कि आपका सैचुरेशन रीजन की तरफ ये बढ़ गया, अर्थात आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट नियर अबाउट, आप समझ सकते हैं नियर किसके आप पास है दोस्त, सैचुरेशन रीजन के पास। तो आपको इतना चीजें समझना है कि जब आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी लीकेज करंट बढ़ेगी, और लीकेज करंट बढ़ेगी तो आपकी आईसी का मान बोले तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो 100% आपका जो आईसी का जो आपकी डीसी लोड लाइन में ऑपरेटिंग पॉइंट जिसे आप क्यू पॉइंट बोलते हैं वो किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, वो आपके सैचुरेशन रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है दोस्त, हमने आपको पहले ही बता दिया, ये आपका किसी प्रकार के ट्रांजिस्टर में फॉल्ट आता है तो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कहीं जाना नहीं है, अभी आप ध्यान से सुनते रहिए। देखिए अब आता है मेन पॉइंट्स ऑफ थर्मल रनअवे, जो कि बहुत छात्रों को या बहुत भाइयों को यहां पर कंफ्यूजन होता है कि अभी तो आपने टेम्परेचर पर बता दिया, अब ये थर्मल रनअवे क्या है। तो समझिएगा होता क्या है दोस्त कि थर्मल रनअवे यहां पर ये कहा जाता है, ये आपके पेपर्स में 5 नंबर का ऐसे ही पूछ लिया जाता है, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन डिफिनीशन पे पूछ लिया जाता है। थर्मल रनअवे दोस्त होता क्या है कि ताप में वृद्धि होने से ट्रांजिस्टर की लीकेज करंट में वृद्धि होती है, और लीकेज करंट के बढ़ने से कलेक्टर करंट में बढ़ती है। बात वही चीज मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट आगे है। देखिए होता क्या है कि आपको हमने पहला पॉइंट बताया कि अगर आप टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो ट्रांजिस्टर की लीकेज करंट, ध्यान से सुनिएगा, लीकेज करंट बढ़ती है, और जब लीकेज करंट बढ़ती है तो आपके लीकेज करंट बढ़ने से आईसी का मान बढ़ता है, बोले तो कलेक्टर करंट। और कलेक्टर करंट क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद दिला दिया हमने, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी प्लस बीटा
बीटा प्लस 1 ICBO, ये आपका फार्मूला होता है। जब आप ICBO को मान को बोले तो लीकेज करंट के मान को बढ़ाएंगे तो 100% आपके IC का मान इंक्रीज कर जाएगा। ओके, चूंकि ये आप देख सकते हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्लस पॉजिटिव में है, अर्थात इधर अगर एक भी वैल्यू आप मान बढ़ाते हैं तो IC का मान इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि कलेक्टर करंट में वृद्धि से अब आपके कलेक्टर करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर जंक्शन पर अधिक पावर लॉस होता है। अब समझिएगा दोस्त, आपको पता है दोस्त, हमने PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर दो चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाई थी। उसमें हमने आपको बताया था कि एक आपका क्या होता है दोस्त, आपका एक कलेक्टर होता है, एक एमीटर होता है, एक बेस होता है, ये सारी चीजें हमको बताई थी आपको हमने। एक आपको दोस्त ये चीज हमने बताया था कि इसमें दो जंक्शन होते हैं। एक इसमें क्या बताया था हमने, इसमें जंक्शन होते हैं, ये आपका क्या है, इसके बीच जो PN के बीच ये आपका जंक्शन बन रहा है, तो इसमें दो जंक्शन होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्त कि जब आपका कलेक्टर जंक्शन की बात करें, कलेक्टर जंक्शन कैसे होता है, जब आपका ये है दोस्त, ये PN आपका मान लीजिए PNP ट्रांजिस्टर है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये बाहर मान लीजिए कलेक्टर है तो ये आपका जो जंक्शन बना ये कलेक्टर जंक्शन बना। तो इसमें होता क्या है कि जब कलेक्टर जंक्शन पर अधिक पावर लॉस होता है, मतलब आप कलेक्टर करंट में वृद्धि होगी, और जब कलेक्टर करंट में वृद्धि होगी तो कलेक्टर जंक्शन पर अधिक पावर लॉस होगा और जो जंक्शन पर टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देते हैं। बात को हमारे समझिएगा, जब लीकेज आप पहले क्या करेंगे, लीकेज करंट आप बढ़ेगी, लीकेज करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट बढ़ेगी, और कलेक्टर करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट में वृद्धि होगी तो आपकी जो कलेक्टर जंक्शन पर अधिक पावर लॉसेस होने लगता है। चूंकि आपको दोस्त पता है कि I²R क्या होता है, पावर लॉस होता है। I²R पावर लॉस होता है ना दोस्त, तो ये क्या होगा, I² मतलब I का मान ज्यादा इंक्रीज कर गया तो पावर लॉस बढ़ा, जब पावर लॉस बढ़ा तो जंक्शन पर टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देगा। जो आपका पावर लॉस है वो और ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, और जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा दोस्त तो टेम्परेचर के बढ़ने से लीकेज करंट और अधिक बढ़ जाती है, जिससे कलेक्टर करंट और बढ़ जाती है। देखिए ये क्या हो रहा है दोस्त, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। पहले क्या हुआ था कि लीकेज करंट बढ़ी, कलेक्टर करंट बढ़ा, कलेक्टर करंट बढ़ा तो कलेक्टर जंक्शन पर क्या हुआ कि पावर लॉस ज्यादा हुआ, और पावर लॉस ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर में क्या हो गई, वृद्धि ज्यादा हो गई, और टेम्परेचर में जंक्शन के टेम्परेचर में ज्यादा वृद्धि हुई तो फिर से क्या हुआ कि ताप बढ़ने से लीकेज करंट और अधिक बढ़ गई। और लीकेज करंट किससे रिलेट करता है, IC से, कलेक्टर करंट से, फिर से कलेक्टर करंट और अधिक बढ़ गई। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि यह क्रिया बार बार क्या हो रही है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार यह उसकी पुनरावृत्ति हो रही, बार बार ये दोहराया जा रहा है। अर्थात दोस्त क्या हो रहा है कि लीकेज करंट बढ़ रही, लीकेज करंट बढ़ रहा है तो कलेक्टर करंट बढ़ रही, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो आपके लॉसेस बढ़ रहा है, लॉसेस बढ़ रहा है तो लॉसेस बढ़ने से क्या हो रहा है, फिर से कलेक्टर जंक्शन पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर से लीकेज करंट, फिर से लीकेज करंट, फिर से IC। हमारी बात को आप समझिएगा दोस्त, मैं इस चीज को बार बार इस तरह रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वही क्रिया हो ही रही है, रिपीट हो रही है। ओके, तो यहां पर हुआ कि यानी कलेक्टर करंट निरंतर बढ़ती जा रही है, कलेक्टर करंट कम नहीं हो रही, कलेक्टर करंट बढ़ती जा रही है, और इसी प्रक्रिया को थर्मल रनअवे कहते हैं, इसी प्रक्रिया को थर्मल रनअवे कहते हैं। तो आप किसी को कैसे समझाएंगे कि थर्मल रनअवे क्या होता है, क्या सीखा आपने, हमसे इतना बताइए, आपने सीखा क्या, आपने ये सीखा दोस्त, अब सुन लीजिएगा, आपको इतना ही बताना है दोस्त, आपको इतना बताना है कि होता क्या है कि जब आपके ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, चूंकि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर मतलब शिफ्टिंग के लिए होता है, उसका जो क्यू पॉइंट है उसको शिफ्ट करने की हम बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से, चूंकि टेम्परेचर बढ़ने से वो जो आपकी लीकेज करंट होती है, लीकेज करंट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो लीकेज करंट बढ़ जाती है, और लीकेज करंट बढ़ने से क्या करता है, IC का मान बढ़ जाता है। चूंकि IC का मान किस पे डिपेंड करता है, IC का मान आपके लीकेज करंट पे डिपेंड करता है, तो IC का मान बढ़ जाता है दोस्तों। IC के मान बढ़ने से होता क्या है कि जो कलेक्टर जंक्शन है उसका दोस्तों टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहां पर आपका पावर लॉसेस होता है। जब पावर लॉसेस होता है तो कलेक्टर जंक्शन के टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाता है, जो टेम्परेचर और अधिक कलेक्टर जंक्शन का बढ़ जाता है तो फिर से लीकेज करंट और अधिक बढ़ जाती है। और लीकेज करंट किस पे डिपेंड कर, लीकेज करंट से कौन बढ़ेगा, IC बोले तो कलेक्टर करंट, क्योंकि फिर से वही चीज यहां पर दोहराई जा रही है, तो कलेक्टर करंट बढ़ेगी, और ये आपकी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और कलेक्टर करंट निरंतर बढ़ती जाती है, और इसी को कहते हैं थर्मल रनअवे। अभी आप रुकिएगा दोस्त, अभी हम ये फिगर भी आपको दर्शाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, जाने की जरूरत नहीं दोस्त, समझ लीजिए, वीडियो अच्छा है, हम आशा करते हैं ये चीज़ आप अभी अच्छे से समझ रहे होंगे। होता क्या है कि इस प्रक्रिया में यदि कोई रोका ना जाए, अर्थात ये अगर दोस्त आप सोचिए कि अगर ये रिपीटिशन चलता रहे, अर्थात टेम्परेचर बढ़ता रहे, तो एक तो समय ऐसा आएगा कि ये आपका ट्रांजिस्टर
ब्लास्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यह अगर कहा जाए दोस्त कि इस प्रक्रिया को यदि रोका ना जाए तो कलेक्टर करंट का मान ट्रांजिस्टर की रेटेड करंट से अधिक हो सकता है। रेटेड करंट मतलब दोस्त, रेटेड का मतलब समझ रहे हैं, रेटेड वोल्टेज होता है, रेटेड करंट होती है। कोई अगर आपका उपकरण है, कोई मशीन है, कोई मोटर है, तो उस पर यहां पर लिखा रहता है कि कितनी इसकी रेटेड करंट है, कितना इसका रेटेड वोल्टेज है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि अगर ट्रांजिस्टर की रेटेड वोल्टेज, अगर आपका ट्रांजिस्टर के रेटेड वोल्टेज से अधिक हो गया तो ट्रांजिस्टर क्या हो गया, परमानेंटली डैमेज हो सकता है, अर्थात नष्ट हो सकता है। दोस्त अगर आपकी उसके 2 मिली एम्पियर की उसकी शक्ति है मानते हैं, तो आपका क्या होगा, अगर उससे अधिक हो गया तो क्या होगा, परमानेंटली क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर हम क्या बात करें दोस्त थर्मल रनअवे की, तो थर्मल रनअवे से तभी बचा जा सकता है जब जंक्शन पर पैदा हो रही ऊष्मा को तेजी से वातावरण में संतरित किया जा सके। संचरित यहां पर कैसे आप कर सकते हैं, ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप हीट सिंक का प्रयोग करेंगे। किसका, हीट सिंक का। अब आपका अच्छा बताइए दोस्त, ये रिपीटिशन बार बार कहां से हो रहा है दोस्त, रिपीटिशन यही से हो रहा है ना। पहले आपकी लीकेज करंट बढ़ी तो आईसी का मान कलेक्टर करंट बढ़ा, और जब कलेक्टर करंट बढ़ा तो आपका यहां पर क्या हुआ, लॉसेस बढ़ा। जब लॉसेस बढ़ा तो आपके कलेक्टर करंट जंक्शन पर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। तो उसी टेम्परेचर को, जो आपकी ऊष्मा हो रही, उसी को अगर आप वातावरण में संचरित कर देते हैं, अर्थात फिर से उस जंक्शन पर ना हो, अगर आप उसको संचरित कर देते हैं वातावरण में, तो हीट सिंक वही कार्य करता है। उसको वातावरण में जो हीट है उसको वहां पर क्या करता है, डिसिपेट या फिर संचरित कर देता है। इससे क्या हो जाता है, थर्मल रनअवे से बचा जा सकता है। यही एक रास्ता है कि हीट सिंक के माध्यम से यूज करके आप थर्मल रनअवे से बच सकते हैं, नहीं तो यही रिपीटिशन आपको बार बार करती रहेगी। तो अब यहां पर यह चीज आपको समझना होगा, ये हमने फिगर वही चीज बताया दोस्त कि अगर आप टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, अगर आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे, कुछ भी नहीं है दोस्त, अगर इस फार्मूले को याद रखेंगे तो थर्मल रनअवे जिंदगी में आप नहीं बोलेंगे, मैं ये वादा करता हूं। देखिए दोस्त, आपको जिससे टेम्परेचर में आप वृद्धि करेंगे, टी यहां पर ऊपर लिखा है, टी मतलब टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे। जब टेम्परेचर में करेंगे तो लीकेज करंट में वृद्धि होगी, बोले तो ICBO, जिससे आप लीकेज करंट है, कॉमन बेस आपकी जो लीकेज करंट है उसमें वृद्धि होगी। पहला पॉइंट क्या हुआ, टेम्परेचर में वृद्धि, लीकेज करंट में वृद्धि। लीकेज करंट में वृद्धि हुई तो मतलब इंक्रीज हुआ, तो बोले तो कलेक्टर करंट में वृद्धि। और जब कलेक्टर करंट में वृद्धि तो आपके कलेक्टर जंक्शन पर पावर लॉस बढ़ गया। जब पावर लॉस दोस्त बढ़ गया तो आपके टेम्परेचर में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। कहां पर, कलेक्टर जंक्शन पर। और जब कलेक्टर जंक्शन पर वृद्धि होगी तो फिर से क्या पुनरावृत्ति की, फिर से यही प्रक्रिया, लीकेज करंट में वृद्धि होगी, फिर से लीकेज करंट में वृद्धि हो तो कलेक्टर करंट में वृद्धि, कलेक्टर करंट में वृद्धि तो आपके कलेक्टर जंक्शन पर पावर लॉस, और कलेक्टर जंक्शन पर पावर लॉस तो फिर से, मतलब कुल मिलाकर यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और इस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए आपके यहीं पर ताप और अधिक वृद्धि ना हो पाए, इसके पहले ही आपके यहां पर जो लॉस हो रहा है उससे पहले ही तुरंत यहां पर हीट सिंक लगाकर यहां पर उस ऊष्मा को यहां पर वातावरण में यहां पर निकाल दिया जाएगा, तो वातावरण में संचरित कर दिया जाए, जिससे बच सकते हैं। तो आपने क्या सीखा दोस्त, मैं आशा करता हूं वीडियो आपने यहां तक देखा तो जय हिंद जय भारत आपको लिखना है, जय हिंद नहीं लिखना है, जय हिंद जय भारत आपको लिखना है। मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट ने यहां तक वीडियो को देखा। मैंने पूरी मेहनत के साथ एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की, और फिर से कहना चाहूंगा ऑपरेटिंग पॉइंट दोस्तों होता है क्यू पॉइंट, वो आपके 2 फैक्टर, एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स बोले तो अल्फा बीटा, और दूसरा आपका वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है किस प्रकार से आपने देखा, और फिगर को हमने पूरी रूप से समझाने की आपको कोशिश की। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इसी प्रकार की वीडियो देखना है। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज का, ऑफिशियल फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप हमें मैसेज से कुछ भी पूछ सकते हैं, और साथ में हमें फॉलो कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो आपको फेसबुक पेज पर भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, वहां से भी आप हमें देख सकते हैं। धन्यवाद।